भारत और ब्रिटेन के बीच हुए व्यापारिक समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। क्या कुछ इसका असर देश पर पड़ेगा? क्या चीजें सस्ती होंगी? क्या कुछ महंगे भी सामान उत्पाद मिलेंगे? इन सब मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत खरे जी हमारे साथ हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। ये जो समझौते हुए हैं, इसका 15 जुलाई से इसे लागू होना है। क्या असर पड़ने वाला है हमारी आम जनता पर? देखिए, ये समझौता जो 15 जुलाई से लागू होना है, इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो यहाँ के जो निर्यातक हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होगा, चाहे वो वस्त्र उद्योग के हों, खे खेल के सामान के हों, चाहे खिलौना उद्योग हो, उनको फ़ायदा होगा। जो कारें हैं, जो निर्माता हैं, उनको फ़ायदा होगा। और जो है, जो शराब है, व्हिस्की है, उसके जो आयात होती है भारत ब्रिटेन से, वहाँ यहाँ पे उसका शुल्क कम हो जाएगा, तो उसको भी सस्ता होगा। लेकिन इन सब चीज़ों में समय लगेगा। लेकिन ये 15 जुलाई से लागू हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तत्काल राहत मिल जाएगी यहाँ के निर्यातकों को, लेकिन धीमे-धीमे इन द लॉन्ग टर्म इसमें ये फ़ायदा होगा इन लोगों को, निर्यातकों को। ज़ाहिर-सी निर्यातकों को जब फ़ायदा होगा, तो पब्लिक को भी अप्रत्यक्ष रूप से सामान सस्ता होने में फ़ायदा होगा इसका, ये जो है। किन किन सामानों पर आपको लगता है कि भारत में उसकी जो कॉस्ट है, उसका प्राइस है, वो कम हो सकता है आने वाले साल भर, 6 महीने, या जब भी इसका पूर्ण रूप से असर दिखने को देखिए, लगेगा? भारत जब कोई सामान आयात होता है यहाँ पे, तो भारत सरकार इसमें आयात शुल्क लगाती है। अब उसने व्यापार समझौते के तहत भारत ने कहा है कि हम तमाम चीज़ों पर आयात शुल्क कम करेंगे, जिससे यहाँ के जो वो है बाहर फ़ायदा हो। तो जैसे कारें बाहर से ब्रिटेन से जो आती हैं, महंगी कारें जो आती हैं, उस पे वो शुल्क कम करेंगे इन अलग-अलग चरणों में। पहले चरण में इतना कम करेंगे, फिर उसमें कुछ उसके बाद अगली कारें करें, तो ज़ाहिर सी बात है, जो विदेशी कारें आएँगी, ब्रिटेन से बनी कारें, वो यहाँ के उपभोक्ताओं को सस्ते में मिलेंगी। अभी उनको ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है, लेकिन इसमें भी समय लगेगा, कम से कम 6 महीने या साल भर। लेकिन ये एक राहत की बात है कि आगे उम्मीद ये है कि बेहतर अच्छी कारें यहाँ के कौन उपभोक्ताओं कौन को। से, अगर कुछ आपके दिमाग में चल रही हो? उसमें कारों में तो अलग-अलग कुछ श्रेणी है, तो उसमें कारों की कीमतों के अलावा जो बहुत चीज़ें और भी होती है, लॉजिस्टिक की कास्ट है और बीमा की कास्ट है, वो उसका अलग डिपेंड करता है। तो उसका सीधे मूल्यांकन अभी संभव नहीं होगा कि कौन कार कितनी सस्ती पड़ेगी। लेकिन मोटा-मोटा ये है कि तमाम अलग-अलग जो विदेशी कारें जो हैं, ब्रिटेन की निर्मित ब्रांड जो हैं, वो यहाँ सस्ते होंगे, साल भर उसमें करीब लगेगा उसको इसके पहले। अलावा और क्या क्या, किन उत्पादों पर असर देखने को और मिलेगा? जैसे कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग में हम लोग जो बहुत निर्यात करते हैं यहाँ से जो है, अब वहाँ ब्रिटेन ने उन पे शुल्क पे छूट दी है। तो ज़ाहिर सी बात है, यहाँ के निर्यातकों का जो कपड़ा है वहाँ पे और सस्ते में बिकेगा। यहाँ तो के निर्यातकों को, और यहाँ के उत्पादकों उत्पादकों को को तो उसको पूरा जो फायदा टेक्सटाइल, जो मिलेगा। पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, चाहे यूपी की हो, चाहे तमिलनाडु की हो, गुजरात की हो, जो कॉटन इंडस्ट्री है तमिलनाडु की, ये सब जो है इसका फ़ायदा होगा। जो लेदर वाले जो है प्रोडक्ट्स हैं, वो सब जो है चर्म उद्योग के जितने कपड़े वो बनते, जूते बने या फिर और चाहे पर्स बने या जितनी चीज़ें जैकेट बने, सब सामान जो है वहाँ से, जहाँ से भारत से जाता है, निर्यात होता है, तो हम लोग निर्यात भी बढ़ेगा और इसका जो है निर्यातों को फ़ायदा होगा और तो बाद में इसको उद्योग इसका फ़ायदा। कार के आयात पे फायदा होगा, और टेक्सटाइल उद्योग को निर्यात में हाँ, नहीं, फायदा और होगा। इसके अलावा आयात में और किन किन उत्पादों पर फायदा देखने को मिल सकता है? और जैसे इसमें फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर में हम लोग दवा भी निर्यात करते हैं, उसमें जो है ब्रिटेन को जो है, उसमें भी निर्यातकों को फ़ायदा है। इसमें इन सब चीज़ों को फ़ायदा है। इसके अलावा एक फ़ायदा ये है इस व्यापार समझौते से, जो आप बताएं कि जो भारत से जो यहाँ 75,000 लोग यहाँ जो छात्र हैं या और लोग नौकरी करते हैं ब्रिटेन में, तो वहाँ जो काम करने की जो शर्तें हैं उसको ब्रिटेन ने इस समझौते से आसान की है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं, ब्रिटेन ब्रिटेन के जो कंपनियां हैं जहाँ, भारतीय मूल के हाँ, जो भारतीय लोग एम्प्लॉयर्स जो हैं। वहाँ 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 जो काम कर रहे हैं, तो उनको जो अब ये राहत दी गई है कि उनको जो है उनका पहले जो एम्प्लॉयमेंट फंड था, जो पीवीएफ फंड था, उसको वो अब वो वापस भारत भेज सकेंगे। अभी तक ये था कि वहाँ उनकी पैसा कट जाता था। इस समझौते में ये किया गया है कि वो जो पैसा जमा करते हैं उनके फंड का, वो अब वो जो वहाँ छात्र हों, यहाँ जो लोग नौकरी कर रहे हैं भारत से गए लोग, वो पैसा यहाँ भारत भेज सकेंगे, तो वो यहाँ भी जमा कर सकें पीवीएफ। अभी तक ये था कि वो उनको वहीं जमा जमा करना पड़ता, वहीं पैसा उनका कट जाता था। ये एक बड़ी तो ये राहत है। बड़ी बड़ी राहत है। तो कुल मिला के व्यापार समझौता, जैसे आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बॉम्बे में भी ये बात कही कि ये बस 2 दिन बाद ये लागू हो रहा है और इससे बड़ा परिवर्तन होगा। और अब ये कई साल से चल रहा था, 22 से ये समझौता की बातें चल रही थी और कई चरणों में बात हुई, कई सारे मुद्दे आए। ब्रिटेन का ये कहना था कि आपके जो लेबर वाले लॉज हैं उसको आप कैसे सरल करेंगे, उनका एक बड़ा इशू था। अभी वहाँ ब्रिटेन में भी, वहाँ के भी उसमें कहा गया, हाउस ऑफ कॉमन्स में भी, कि भारत ने इसमें ज़्यादा फायदा उठाया है, हम लोग को नुकसान हो जाए, तो वहाँ के लोगों विपक्ष ने आरोप लगाया। तो उन सब चीज़ों को, मुद्दों शॉर्ट आउट किया। तो कुल मिला के ये पक्ष में, भारत के पक्ष में ये अच्छा एक समझौता है। और लॉन्ग टर्म इसमें ये अभी ये हुआ, आगे भी भारत और फिर अमेरिका वाला होना है, उस पर भी बात चल रही है। और फिर इसी साल जो है भारत कनाडा का भी व्यापार समझौता होना है। तो वो कुल मिला के ये व्यापार की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से ये चीज़ें अच्छी, बेहतर दिशा चीजें में अच्छी जाती हो जा रही है सके। जी। एक आखिरी सवाल, भारत से बड़ी संख्या में लोग जो है
ब्रिटेन जाते हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए जाते हो या रोजगार की तलाश में जाते हो, क्या इस व्यापार समझौते से उनको भी फायदा, यहाँ से जानने वाले जो लोग हैं उनको भी फायदा मिले क्या? नहीं, बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। मैंने बताया ना, उनको जो फ़ायदा इस तरह मिलेगा कि जो वहाँ भी नौकरी करने जाते हैं यहाँ से लोग जो है, तो वहाँ उनकी सैलरी का जो हिस्सा कटता है, तो वो वहाँ उनका पैसा वहाँ नहीं, विदेश चला जाता है। ये तो एक चीज हो और गया, मतलब यहाँ से जाने में उनको क्या कुछ मदद मिलेगी क्या? जाने में क्या, उन्होंने वीज़ा इतना का आसान करने का तरीका अपनाया है, वो तो उससे अलग से ही है, ये व्यापार समझौते इसका मतलब नहीं है। लेकिन और जो फैसिलिटीज़ उनको जो वहाँ दिक्कतें आती हैं, नियोक्ता के जो एम्प्लॉयर्स हैं वहाँ, ब्रिटिश कंपनियाँ जो हैं वो यहाँ जो काम करते हैं, उनको कैसे फ़ायदा हो, उस पे भी ध्यान सरकार ने ध्यान दिया है। और समझौते में इस चीज़ को भी रखा गया कि कैसे उसको और बजाय, जिससे और लोग यहाँ, अभी 75,000 लोग जो हैं यहाँ भारत से वहाँ काम करते हैं, ब्रिटिश कंपनियों में, ब्रिटेन में काम करते हैं, तो उन सभी को फ़ायदा होगा, फिर उनको फ़ायदा होगा तो उनके परिवारजनों को फ़ायदा होगा। उनको इस फायदा तरह होगा तो देश और के देश बिल्कुल, पे भी एक और तरीके एक से। विदेशी मुद्रा भी यहाँ भी वापस आएगी जो है, ये है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी इन सब जानकारी के लिए। ये एक बड़ी पहल है, दोनों देशों के बीच में एक मैत्रीपूर्ण समझौता हुआ है जिसे अब 15 जुलाई से लागू किया जाना है। इसका लॉन्ग टर्म इसका असर देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। अमर उजाला देखते रहिए, अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अजीत के साथ मैं हिमांशु मिश्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।